नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रुति और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल द डिवाइन एनर्जी एस्ट्रो वास्तु एंड जेमस्टोन्स में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि वृषभ लगन के जातकों का जिनका 2 नंबर का लगन बनता है कैसा जाने वाला मई का ये महीना इस साल 2024 में। चलते हैं आपके चार्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, ये रहेगा आपका चार्ट इस महीने, और हम डिस्कस करेंगे इन 6 टॉपिक्स के ऊपर। हेल्थ से रिलेटेड कैसा रहने वाला ये महीना, जॉब और बिजनेस वालों के लिए कैसा रहेगा ये टाइम पीरियड, स्टूडेंट्स के लिए कितना अच्छा रहने वाला है ये टाइम पीरियड, मैरिज लाइफ, मैरिज कपल्स, और क्या इस टाइम पीरियड में मैरिज से रिलेटेड बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आगे बात बढ़ानी चाहिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। मनी के लिए कैसा रहेगा टाइम पीरियड, और लक, क्या आपका ये महीना लकी रहेगा कि नहीं रहेगा। चलिए जानते हैं। पहले टॉपिक को लेते हैं हम, हेल्थ कैसी रहने वाली है। हेल्थ को हम देखते हैं अष्टम भाव से, और अष्टम भाव का जो स्वामी है वह गुरु है, और गुरु अभी ट्रांजिट में 1 मई को चेंज करेगा और वृषभ लगन में आ जाएगा, यानी कि आपके लगन में ही आ जाएंगे गुरु। तो गुरु यहाँ पर हालांकि शुक्र की राशि है, आपका जो स्वामी बनता है वह शुक्र बनता है, तो यहाँ पर शुक्र और गुरु की कितनी अच्छी बनती नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ही खराब है यहाँ गुरु। तो जब भी ये आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट्स तो दिलाएंगी, लगन को स्ट्रांग बनाएंगे, धार्मिक बनाएंगे आपको। बट अगर आपकी लगन कुंडली में गुरु स्ट्रांग नहीं है तो वो नेगेटिव रिजल्ट्स भी दे सकते हैं। नेगेटिव रिजल्ट्स क्या होंगे, जैसे आपको शुगर से रिलेटेड या आपका मोटापा बढ़ सकता है इस टाइम पीरियड में, थोड़े से आप आलसी रह सकते हैं। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए आप गुरु का जाप अवश्य करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि गुरु जो है वह आपको हेल्दी से ज़्यादा आपको मोटापा दे सकता है और आपको शुगर की प्रॉब्लम दे सकता है। और अष्टम भाव में स्वामी भी उनका, मतलब जो गुरु की जो अपनी राशि है वो अष्टम भी बनती है, अष्टम भाव में ही है। तो हेल्थ में अगर आपको सुधार लाना है या आपको हेल्थ अच्छी रखनी है, एकदम फिट रहना है, तो गुरु का जाप अवश्य इस पूरे महीने करिए आप। और हालांकि गुरु तो अभी काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए, तो मैं मानूंगी कि साल 1.5 साल तो आप मान ही लीजिए कि गुरु का जाप आप अवश्य करना स्टार्ट कर दे, उसको एक रूटीन बना दे। कितने बजे करना चाहिए आपको, आइडल टाइम जो है 5 से 9 बजे, 5 से 9 बजे सुबह का टाइम आपको गुरु का जाप आप कर सकते हैं। और नहीं तो जाप आप किसी भी टाइम करिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मॉर्निंग टाइम के लिए जाप के लिए सबसे बेस्ट रहता है। कुछ प्लैनेट्स के लिए इवनिंग में भी टाइम अच्छा रहता है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं जॉब वालों के लिए टाइम पीरियड कैसा रहेगा। जॉब का जो भाव बनता है वह बनता है दशम भाव, और दशम भाव में शनि बैठे हुए हैं अपनी ही राशि में, तो बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। लेकिन जिनको आलस आ रहा है, जो सुस्ताएंगे, जो थोड़ा सा काम करने में जी चोरी करेंगे, वो ये टाइम पीरियड अच्छे से नहीं निकाल पाएंगे। बट वो किन राशियों में ऐसा हो, मतलब किन कुंडलियों में ऐसा रहेगा, वो तब रहेगा जब आपकी लगन कुंडली में शनि बहुत वीक चल रहा है और दशा भी शनि की चल रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि शनि इतना अच्छा रिजल्ट आपको देगा नहीं, बट अदरवाइज जब शनि अपने ही घर में होते हैं तो बहुत सुपर रिजल्ट देते हैं आपको। जो भी आपने मेहनत की हुई है पास्ट में, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और इसी टाइम पे आपको फल भी मिलेगा। लेकिन यही मैं बोल रही हूँ कि लगन कुंडली जो आपकी जन्म की कुंडली होती है वो भी बहुत मैटर करती है इन सब चीज़ों में। कई बार मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैडम आपने जो बोला वो तो वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, और इस तरह से ये चीज़ें हैं। तो मैं बार बार हर कुंडली में कोशिश करती हूँ बताने की, देखो ये ट्रांजिट की कुंडली का आपका विश्लेषण है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो मैं आपको बोल रही हूँ थोड़ा बहुत चेंज हो या उससे ऑपोजिट भी हो सकता है। क्योंकि अगर आपकी लगन कुंडली उतना स्ट्रांग नहीं है, लगन कुंडली में अगर शनि स्ट्रांग नहीं बैठेगा तो कैसे अब रिजल्ट इतना अच्छा दे देगा, और अगर उसकी दशा चल रही होगी तो फिर तो और भी नेगेटिव होगा। तो इसलिए ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका लगन चार्ट कितना स्ट्रांग है, कितना बली है, क्या दशा चल रही है आपके लगन चार्ट में, जो आपका जन्म का चार्ट है, और ये ट्रांजिट का चार्ट है जो अभी करंट पोजीशन चल रही है। तो अभी शनि बहुत अच्छा चल रहा है। जिनका लगन चार्ट में जो जन्म का चार्ट है उसमें अगर बहुत स्ट्रांग शनि बैठा है तो इस टाइम पीरियड में बहुत अच्छा रिजल्ट उनको मिलेगा। तो जॉब के लिए मैं कहूँगी बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को आप इंजॉय कर सकते हो। अगेन अगर अच्छा नहीं चल रहा है, शनि का जाप अवश्य करें, क्योंकि इसी प्लैनेट की वजह से आपका कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, जो आपको ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। या आप डीपली विश्लेषण भी करा सकते हैं अपनी जन्म कुंडली का। तो आपको मैं नंबर बाद में दूंगी अपने इसी वीडियो में, आप उसमें आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बिजनेस का, देखते हैं कि बिजनेस वालों के लिए टाइम पीरियड कैसा रहेगा। बिजनेस जो भाव बनता है वह बनता है सप्तम भाव, और
सप्तम भाव में शनि और गुरु दोनों की दृष्टि पड़ रही है और जो स्वामी बनते हैं वह मंगल बनते हैं। मंगल की जो पोजीशन है वह गुरु के भाव में है। गुरु जो मीन राशि है जिनका स्वामी बनता है गुरु, उसके भाव में मंगल बैठे हैं राहु और बुध के साथ। तो यहाँ पर मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी है। तो हम ये कह सकते हैं कि टाइम पीरियड बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ नया स्टार्ट करेंगे, ऑनलाइन अगर आपका बिजनेस है तो बहुत जल्दी बूम होगा आपका। ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। ये महीना आप बहुत बिजी रहेंगे अपने काम में। और शनि यहाँ पर थोड़ा बहुत ऑब्स्टिकल्स दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं, अपने काम की तरफ ध्यान रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस ऑब्स्टिकल से दूर आ जाएंगे। क्योंकि मंगल जो है वो अगर ठान लेता है कि मुझे ये चीज़ करनी है और मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, तो वो करके ही आप रहते हो। तो इसलिए मंगल स्ट्रांग है। तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत टाइम पीरियड आप निकाल लोगे। अगर आप मेहनत करते रहोगे तो शनि इतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। कहीं ना कहीं गुरु आपको ब्लेस कर रहे हैं, तो आप ये टाइम पीरियड बहुत अच्छे से निकालोगे। बट स्टिल अगर आपको ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं तो किन ग्रहों का जाप करना है आपको? अगर बिजनेस में आप ऑब्स्टिकल्स देखोगे इस महीने, तो आपको जाप करना है शनि का और गुरु का, क्योंकि ये दो ही प्लैनेट्स हैं जो आपकी दृष्टि देख रहे हैं। और अगर ये आपकी जन्म कुंडली में सही नहीं बैठे होंगे तो आपको प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। तो शनि और गुरु का जाप करना है अगर आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। अदरवाइज आपके लिए टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स को हम देखते हैं फिफ्थ हाउस से। फिफ्थ हाउस में केतु विराजमान है और गुरु की भी यहाँ दृष्टि है। तो मैं कहूँगी कि स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग टाइम रह सकता है। हो सकता है कि आपका ध्यान इधर उधर भटके, चीज़ों में ना लगे। और उसके लिए मैं बोलूँगी ज़रूर कि आपको केतु का जाप अवश्य करें। स्टूडेंट्स के लिए मस्ट है ये टाइम पीरियड। और कभी काफ़ी टाइम पीरियड से चला आ रहा है, काफ़ी समय से आप देख रहे होंगे। ये पिछले साल इनफैक्ट अक्टूबर नवंबर से जब से ये चेंज हुई है पोजीशन राहु केतु की, तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा टफ हो रहा है ये टाइम। तो आप केतु का जाप निरंतर करते रहे एवरी मंथ, जब तक ये केतु की दशा चेंज नहीं होगी, ये प्लैनेट प्रीपोजिशन चेंज नहीं होती है, तब तक आपको ये करते रहना है, ताकि आप ये टाइम पीरियड बहुत अच्छे से निकाल सकें। और बात करते हैं मैरिज के लिए, तो वो अगेन 7th हाउस बनता है, जहाँ पर मैंने बताया मंगल ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, गुरु की भी ब्लेसिंग्स हैं। और शनि थोड़े से प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, खटपट रह सकती है उसके कारण। बट ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो मैरिज के लिए ये टाइम बहुत ही परफेक्ट रहने वाला है। फिर बात करते हैं कि इस टाइम पीरियड में क्या शादी से रिलेटेड आपको काम करने चाहिए। तो जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपका गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है जन्म कुंडली की, और जन्म कुंडली में गुरु की बहुत अच्छी प्लेसमेंट है और उसकी दशा अगर चल रही है, तो ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहेगा। आप शादी की बात चला सकते हैं, आगे कर सकते हैं। बट अदरवाइज अगर आपका ये सब समय सही नहीं चल रहा, दशा अच्छी नहीं चल रही है, तो मैं कहूँगी इस टाइम पीरियड को अवॉइड करें। फिर अगेन अगर आपको सब कुछ डिटेल में जानना है, तो आप मैं नंबर दे रही हूँ 8860600867। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी कुंडली की डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। जो भी प्रेडिक्शन रहेगी वो चार्जेबल रहेगी, बट जो भी होगा वो मैं आपको डिस्कस कर लेंगे, आपको बता दूंगी मैं। तो आप इस नंबर पे डिस्कस कर सकते हैं। और अगर कुछ भी आपको कुंडली में, जो ये आपका ट्रांजिट के कुंडली का जो मैं आपको वीडियो बना रही हूँ, उसमें अगर कोई आपको डाउट होता है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ के बारे में और जानना है, या मैंने क्या चीज़ टॉपिक को ऐसा डिस्कस नहीं किया जो आप जानना चाहते हैं। फिर बात करते हैं मनी से रिलेटेड ये महीना कैसे रहेगा। मनी को हम देखते हैं दूसरे भाव से और आपकी 11th भाव को। तो दूसरा भाव का स्वामी बनता है बुध, जो कि आपके 11वें भाव में राहु और मंगल के साथ हैं। तो यहाँ पर पोजीशंस अच्छी है, मैं बहुत ज़्यादा बुरा नहीं बोलूँगी, लेकिन ऑब्स्टेकल ज़रूर दिखाएगा। राहु यहाँ पर है, बुध भी यहाँ पर जो है मंगल के साथ युति बना के बैठे हैं। तो थोड़ी बहुत ऑब्स्टेकल्स के लिए मैं बोल सकती हूँ कि अगर आपको आ रही है, फेस कर रहे हो, तो राहु का जाप इस टाइम पे करें अवश्य। और अदरवाइज ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा, स्मूथली आए, आपको इनकम आती रहेगी, कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आपका कोई पुराना अटका हुआ पैसा है तो उसके लिए राहु का जाप करें, बहुत स्मूथली आपको वो पैसा मिल जाएगा। लक के लिए बात करते हैं, तो हम लक को देखते हैं 9वें भाव से, जहाँ पर गुरु की दृष्टि है। और 9वें भाव का जो स्वामी बनता है वह बनता है शनि, और शनि अपनी ही राशि में। तो लक तो आपका साथ है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। महीना आप कोई भी नया कार्य करते हो तो लक आपके साथ देगा, गुरु और शनि की आप पे ब्लेसिंग्स रहेंगी। तो ये रहा ओवरऑल ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, प्लीज़ आप उनका जाप ज़रूर करें अगर आपको प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं। और जल्दी मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।